जब वहां पर जो स्टॉल लगे हैं उनसे ठेकेदार पैसे ले रहा है और कमेटी 5 दिन की एक्सटेंशन दे रही है और 1 रुपया ठेकेदार से नहीं ले रही है, क्या नजर आ रहा है इसमें? हमारी कमेटी का 31 लाख रुपए का नुकसान नजर आ रहा है हमारे को, इसमें 31 लाख रुपए का नुकसान नजर आ रहा है। अगर 5 तारीख से 10 तारीख की एक्सटेंशन देते हैं तो कमेटी को पूरी ठेव की जनता को 31 लाख रुपए का हिसाब देना ही पड़ेगा। जी, पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने समय दिया अपना कीमती यहाँ पर आने के लिए। व्यापार मंडल का जो मुद्दा है वो हर बार एक ही मुद्दा रहता है। पिछले कई सालों से लगातार हम एक ही बात को लेकर जो है वो जो बैठक होती है उसमें पहले ही बोल देते हैं कि 15 अगस्त को जो थोक उत्सव होगा, इस उत्सव में जो दुकानें लगेगी, जो तह बाजारी आएंगे बाहर से, वो 31 अगस्त तक जो है वो बैठे। लेकिन इस बार जो बैठक हुई जिसमें प्रशासनिक तौर पर एसडीएम ठोक, नगर परिषद अध्यक्ष विवेक थापर और क्षेत्र के विधायक कुलदीप राठौर भी उसी बैठक में थे, और हमने इस बार भी यही बात कही कि आप जो है इन्हें समय से उठा दें। तो ये 5 तारीख को इनको उठाया जाना था। तो जैसा कि आज 5 तारीख है, लेकिन पूरे बाजार भर में और पूरे मैदान में ये तह बाजारी अभी भी बैठे हुए हैं। हालांकि पिछले दिनों नेशनल हाईवे पे तह बाजारियों ने जो कब्जा किया हुआ था उसकी खबरें आप लोगों ने की और प्रशासन ने, नगर परिषद ने उनको उठाया, क्योंकि यहां से चलना मुश्किल था। सेब सीजन सर पर है और जाम की समस्या रहती है। आपको पता है कि हमारे नेशनल हाईवे के हालत कैसे हैं। लेकिन अभी जो इनको उठाने वाली बात है वो बीते कल नगर परिषद का एक फरमान जारी होता है जिसमें ये कहते हैं कि 10 सितंबर तक इन तह बाजारियों को यहां पर बिठाया जाएगा। तो अगर इनको 10 सितंबर तक बिठाया जाता है तो बाजार को खासा नुकसान होता है और हर साल की यही समस्या रहती है। तो क्या अभी बातचीत आपकी हुई है, किस तरह से, क्या चाहते हैं? देखिए, आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जब ये फैसला लिया गया तो इस फैसले में नगर परिषद ने व्यापार मंडल के लोगों को क्यों नहीं लिया। हमारी इस मामले में एसडीएम से भी बात हुई, उन्होंने भी बताया कि बिल्कुल ये गलत है। तो ऐसे में अगर मजबूरन हमारे को कोई आंदोलन करना पड़ेगा तो हम करेंगे। हमें बड़ी खुशी की बात है कि नगर परिषद की कुर्सी पर एक ऐसे बुद्धिजीवी बैठे हैं, विवेक थापर, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए का मैदान सेल आउट कर दिया। बहुत गर्व की बात है, नगर परिषद को पैसा आया। लेकिन जुबान की नाम की भी कोई चीज होती है, कमिटमेंट जिसे हम कहते हैं। उस कमिटमेंट पे जब ये अभी अपनी बात पर नहीं टिक पाए कि ये 5 सितंबर को नहीं उठने की एवज में है, तो हमें जो है आज मजबूरन इनसे जवाब लेना पड़ा। नगर परिषद अध्यक्ष भी यहीं पर होंगे, इनसे भी बातचीत करके आप पूछ सकते हैं कि ये क्या फैसला लेने वाले हैं, वरना हमें क्या फैसला लेना है ये हम देख लेंगे, फिर जो भी जैसा भी तय होगा। चलिए, ठीक है जी। विवेक जी, जो मेला जो पोटैटो मैदान पर लगा हुआ है उसकी एक्सटेंशन दी गई है 5 तारीख तक, क्या कारण रहे हैं? जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि जो पिछले दिनों हमने इस मेले की ऑक्शन की थी, ये जो मेला है हमने जो इसकी जो डेट रखी थी 18 तारीख से ये 5 तारीख तक ये मेला वहां पर आयोजित किया जाना था। लेकिन हमने ये भी कहा था कि किसी कारणवश कोई ऐसी कोई दिक्कत आती है तो इस बारे में हम विचार कर सकते हैं। उसी को देखते हुए पिछले दिनों जो जिस ठेकेदार ने ये ग्राउंड ऑक्शन में लिया है, आपको पता है कि ये ग्राउंड 1 करोड़ की बोली में गया था। आज तक का ये इतिहास है कि इस तरह की बोली, जिससे हम जो आज नगर परिषद को इतना पैसा इकट्ठा हुआ है और उसके बाद वो हमारे कुछ मेले में खर्च होना था और उसके बाद कुछ जो हमारी शहर की डेवलपमेंट में खर्च होना था, उसको लेकर उन्होंने हमें एप्लीकेशन दी थी कि जो मेला है, मेले में बहुत सारा लॉस हुआ है। कुछ दिनों पहले भारी बारिश हुई थी, उसके कारण जो आसपास के जो रोड्स थे सारे बंद हो चुके थे और इनका कारोबार नहीं हुआ। उसको लेकर इन्होंने एप्लीकेशन दी और हमने कल ही यहाँ अपनी नगर परिषद की मीटिंग रखी थी और उस मीटिंग में सर्वसम्मति से ये सबकी सहमति से ये पास किया गया कि इनकी गए है। उसको लेकर आज व्यापार मंडल की पूरी टीम यहाँ पर आई है, इन्होंने आपत्ति जताई है। मेरा ये कहना है कि हमारे आज कार्यकारी अधिकारी भी नहीं है, वो नारकंडा गए हैं और हमारी जो हाउस के मेंबर्स है वो भी आज कहीं आउट ऑफ स्टेशन है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आज शाम को आज हम एक इमरजेंसी मीटिंग रखेंगे, आज नहीं हो पाएगी तो कल, और उसमें हम आपस में दोबारा से एक बार एक निर्णय लेंगे और उसमें व्यापार मंडल के लोगों को भी बुलाया जाएगा और ताकि इसका कोई निष्कर्ष निकाल सके। चलिए, ठीक है जी। जोशी जी, क्या कहना चाहते हैं जो आपकी बातचीत हो रही? अभी हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि काम नहीं हुआ या कहीं पर रोड बंद थे, उनके कस्टमर्स नहीं आए,
तो वो तो बोली देने से पहले सीख लेते हो कि रोड बंद है, बारिश हो रही है, कुछ है, बोली उन्होंने दी है 1 करोड़ रुपए की। उसमें ये तो कहीं पर भी नहीं लिखा है कि इनका काम नहीं होगा तो इनको 5 दिन की और एक्सटेंशन दे दी जाएगी। ठीक है, जब आपने इनको 5 तारीख तक की परमिशन दे रखी है तो 5 तारीख से 10 तारीख के 5 दिन होते हैं। तो इन्होंने खुद कहा है कि 19 दिन के 1 करोड़ रुपए इन्होंने लिए, तो लगभग 5.25 लाख रुपए एक दिन का होता है। 5 दिन के विद जीएसटी लगभग 31 लाख समथिंग रुपए बनते हैं। वो हमारी कमेटी को क्यों नहीं दिए? और इस चीज की पड़ताल करने के लिए मैं पंडाल में गया कल कस्टमर बन के। वहां पर मैंने एक जो स्टॉल वाले हैं, कम से कम 4-5 स्टॉल वालों से पूछा कि आपको एक्सटेंशन दे रहे हैं कि क्या है, कैसे है, अपनी भाषा में उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा कि हम तो 15 तारीख तक नहीं जाने वाले। बोले अच्छा, फिर उसमें क्या है कि हमारा तो देखो जी, जो 5 तारीख तक का हमारे ठेकेदार ने हमारे से पैसे ले लिए हैं, लेकिन जो ये एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन के 5 दिन के हमारे को और पैसे देने हैं ठेकेदार को। अब देखते हैं कि हमारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो 5 दिन के और पैसे देने हैं। जब वहां पर जो स्टॉल लगे हैं उनसे ठेकेदार पैसे ले रहा है और कमेटी 5 दिन की एक्सटेंशन दे रही है और 1 रुपया ठेकेदार से नहीं ले रही है, क्या नजर आ रहा है इसमें? हमारी कमेटी का 31 लाख रुपए का नुकसान नजर आ रहा है हमारे को। इसमें 31 लाख रुपए का नुकसान नजर आ रहा है। अगर 5 तारीख से 10 तारीख की एक्सटेंशन देते हैं तो कमेटी को, पूरी ठेव की जनता को 31 लाख रुपए का हिसाब देना ही पड़ेगा, और वो देना ही पड़ेगा। अगर हाँ 6 तारीख से उठ जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो सीधी सी बात है, हिसाब की बात है कि जो हमारा 31 लाख रुपया है ये हमारी कमेटी का है, मेरा है, आपका है, पूरे शहर का है, ठेव का है, जिससे डेवलपमेंट हो रही है हमारे ठेव के अंदर, तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हमारा तो यही कहना है। जी, अभी आपदा का पूरे प्रदेश में समय चला हुआ था, इसी बीच जो है और राहत देने की बात पहले भी नगर परिषद ने की थी। क्या इस बात से आप सहमत है कि अगर उनको कुछ छूट दी जा रही है? नहीं, हम सहमत नहीं है जी इस बात से। आप ये देखो कि 15, 16 और 17 तारीख का हमारे मेला होना था। वो ये जो शिमला में हादसा हुआ, बहुत सारे हादसे हुए पीछे हमारे हिमाचल में, तो उस वजह से वो 15, 16 और 17 का जो मेला वो नहीं लगा। तो ग्राउंड जो है उनको हमने खुद देखा है, उनका सामान जो है वो 15, 16, 17 यानी कि पहले ही उतर गया है। ठीक है, 18 तारीख से फुल फ्लैज उन्होंने मेला लगाया है और उस दौरान आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लो, कोई बारिश नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। बारिश हुई है 21-22 को। और जहां तक आप राहत की बात कर रहे हैं, राहत ये दे दी गई है। 5 तारीख तक जो बढ़ाना था वो राहत ही थी। वो राहत इससे पहले 31 तारीख तक की हम बात करते थे। अभी 5 तारीख तक इन्होंने बढ़ाया ही है, लेकिन वो 5 से 10 कर दिया एकाएक। इस बारे में नगर परिषद जरूर सोचे कि ऐसा क्यों किया गया। चलिए ठीक है जी।